डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर आपका। यूके देवनाथ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। यूके देवनाथ जी जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ चुके हैं आप, स्वागत है आपका। अभी फिलहाल देखिए जिस तरीके से गतिरोध अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, व्लादिमीर पुतिन लगातार आक्रामक रवैया अपनाते जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। बीते कुछ समय में ये कुछ ज्यादा हो गया। जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए अमेरिका में, उसके बाद से लगातार पुतिन धमकी दे रहे हैं कि यहां पर परमाणु अटैक हमारी तरफ से किया जाएगा। अगर कोई भी हमला होता है तो उसे नाटो का संयुक्त हमला हम मानेंगे। जी हाँ बसंत जी, हो ये रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब ट्रंप को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जिस तरह से चुनावी प्रचार के दौरान राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उन्होंने बार बार ऐसा बयान दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो महज एक दिन के अंदर, एक जगह उन्होंने कह दिया 1 घंटे के अंदर यूक्रेन और रूस के युद्ध को बंद करा सकते हैं। तो पुतिन जो हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप का प्रथम कार्यकाल था, उसके दौरान भी उन्होंने काफी बार राष्ट्रपति पुतिन के बारे में जो बयान दिए थे, उससे दोनों के बीच में जो एक 1-to-1 केमिस्ट्री है, उसके बारे में अंदाजा लोग जी लगा रहे हैं। जी। तो हो ये रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ट्रंप 20 जनवरी के बाद जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देंगे कि वो युद्ध बंदी के लिए तैयार हो जाएं, बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। अब जब हम देख रहे हैं कि इजराइल में कैसा हुआ, अगर जी। आप देखें पिछले एक दिन में, पिछले 48 घंटे में इजराइल में सीज फायर यानी युद्ध बंदी की घोषणा हो गई। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध बंद हो गया है और अभी तक होल्ड कर रहा है। इसके क्रेडिट तो जाता है जो बाइडेन को, लेकिन असल में सबको मालूम है कि जो बाइडेन ने हरी भरी में ऐसा क्यों किया, ताकि ऐसा ना हो कि सेम चीज 20 जनवरी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप करें इजराइल और हिजबुल्लाह का जो युद्ध बंदी है, और सारा क्रेडिट राष्ट्रपति ट्रंप को चला जाए। हाँ। इसलिए जो बाइडेन ने दौड़ते दौड़ते सांस रोककर हरी भरी में इजराइल के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर करवा दिया। हाँ। तो कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब 20 जनवरी को अपना शपथ ले लेंगे तो उसके बाद उन्होंने भी इस तरह का ही कुछ दबाव जो है वो यूक्रेन पर डालना है। अब सीक्रेट बात क्या है? सीक्रेट बात है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका ने कैसा दबाव डाला। इजराइल के ऊपर ऐसा दबाव डाला अमेरिका ने कि जिससे इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू बच नहीं पा रहे थे। देखिए करीबन 100 बॉम्ब्स, चाहे जीपीएस गाइडेड हो या इनर्शियल नेविगेशन लेजर गाइडेड हो, वो हर रोज अमेरिका सप्लाई कर रहा था इजराइल को। और अमेरिका ने क्या किया, पिछले 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन में उन्होंने इस 100 बम को कम करके 90 बम पर डे कर दिया, फिर उसको और कम करके 80 बॉम्ब एक दिन कर दिया। परसों के दिन मात्र 70 बॉम्ब उन्होंने एक दिन में सप्लाई किया इजराइल को। नेतन्याहू समझ गए कि ठीक है, अमेरिका साथ में खड़ा रहेगा, अमेरिका इजराइल को डूबने नहीं देगा, लेकिन शायद अमेरिका इजराइल पर नकेल कस रहा है। हाँ। तो नेतन्याहू युद्धबंदी के लिए राजी हो गए। अब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम लागू है पिछले 48 घंटे से। हाँ। ऐसा ही एक फॉर्मूला लगता है 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर लगाएंगे, जहां ठीक है उनके हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन उसमें 5%, 10%, 20% की आस्ते आस्ते कटौती शुरू कर देंगे। हाँ। जिससे जेलेंस्की खुद समझ जाएंगे कि अमेरिका अब आंख मूंद के बेहिसाब अस्त्र शस्त्र नहीं सप्लाई करेगा, थोड़ा खींच के रखेगा। और जेलेंस्की इस हिंट को समझकर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है रणनीति जी। अब यूके देवनाथ साहब, अगर यही रणनीति है, अब अमेरिका को खुद को विड्रॉल ही करना था यूक्रेन के साथ एक हेल्पिंग ग्राउंड से, तो उसके बाद अब बात अगर जेलेंस्की की यहां पर कर ली जाए तो जेलेंस्की ने तो खोया ही खोया है। केवल इतने दिन तक रशिया के साथ गतिरोध लेकर आखिर क्या रहा? यूक्रेन तो बहुत पीछे चला गया है। यूक्रेन के साथ एक हेल्पिंग ग्राउंड से, तो उसके बाद अब बात अगर जेलेंस्की की यहां पर कर ली जाए तो जेलेंस्की ने तो खोया ही खोया। इतने दिन तक रशिया के साथ क्या रहा?
जी हाँ बसंत जी, अगर आप देखें 1007 दिन हो गए, 1008 दिन हो गए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस युद्ध में क्या पाया? सिर्फ यही पाया कि उन्होंने यूक्रेन को बहुत भयंकर टारगेट बना दिया रूस के हमले के लिए। यूक्रेन में आप जहां पर भी देखिए, चाहे कीव देखिए, खार्किव देखिए, लवीव देखिए, यूक्रेन के सारे बड़े जितने शहर हैं, नाइपर देखिए, सब जगह चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। यूक्रेन की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। जी। यूक्रेन के ट्रेड, जो व्यापार था, सड़क, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में या तो वो ध्वस्त हो गए हैं, या ध्वस्त होने के बाद रिपेयर करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये सब क्यों किया जेलेंस्की ने एक ही जिद लगाई रखी थी कि वह नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। और जब रूस ने उनसे सिर्फ इतना कहा, पुतिन ने, कि आप नेटो को ज्वाइन करने का अपना प्लान फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल लीजिए, लेकिन जेलेंस्की अपने जिद पर अड़े रहे। तो जेलेंस्की को, यूक्रेन को बहुत भयंकर नुकसान हुआ है पिछले 1000 दिन के युद्ध में। तो अभी भी समय है कि जेलेंस्की जो है बातचीत के लिए तैयार हो जाए। देखिए, यूक्रेन का करीबन 20% इलाका तो ऐसे भी रूस के कब्जे में है। अगर हम पूर्वी यूक्रेन देखें, दोनबास का एरिया जो है, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये सब रूस के कब्जे में ऑलरेडी हैं। तो ऐसी हालत में रूस की जो फौज है, जो पिछले एक हफ्ते से रोज छन छन के खबर आ रही है, यूक्रेन की फौज जो है हर रोज 1 किलोमीटर के आसपास मोटा मोटी पूरब से पश्चिम की तरफ पीछे लौट रही है। और रूस की जो फौज है हर रोज करीबन 1 किलोमीटर पूरब से पश्चिम में जीतते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तो ये युद्ध जितना ज्यादा चलेगा, रूस की फौजें नाइपर रिवर के पास पहुंचने लग जाएंगी, तो फिर कीव पर भी खतरा हो जाएगा। ऐसे में कीव को जेलेंस्की के लेकर तो ऊपर दावा भी अगर रशिया की डोनाल्ड तरफ से ट्रंप ने किया गया थोड़ा सा कि हिंट जल्दी दे दिया कीव पर कि कब्जा हो अब जाएगा उनको हमारा। आंख बंद करके विशाल फौजी सामग्री नहीं जी। दी जाएगी, थोड़ी सी कटौती कर दी जाएगी, तो जेलेंस्की वो हिंट को समझ जाएंगे और बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ट्रंप ये करेंगे कि जब बातचीत होती है तो वो कोशिश करेंगे कि पुतिन भी युद्ध विराम कर दें, और बिल्कुल। ट्रंप कोशिश करेंगे कि उस बातचीत में कुछ ऐसा हो कि जेलेंस्की को भी अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाने का एक मौका मिल जाए। जी। अब ऐसे में आपने जिक्र किया कि अमेरिका धीरे धीरे खुद को विड्रॉल कर लेगा, जो हथियारों की सप्लाई है वो बंद कर देगा। अब ऐसे में यूक्रेन का अमेरिका ने इतना साथ दिया, यूक्रेन अमेरिका के बलबूते पर ही रशिया के सामने फ्रंट टू फ्रंट की लड़ाई में खड़ा हुआ है। ये तो देखिए, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है ये मानने में कि अमेरिका के बैकग्राउंड सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन रशिया के सामने खड़ा है। लेकिन क्या अमेरिका रशिया के सामने यूक्रेन को जलता हुआ छोड़ेगा क्या? लेकिन क्या अमेरिका रशिया के सामने यूक्रेन को जलता हुआ छोड़ेगा क्या? बसंत जी, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका यूक्रेन को डूबने नहीं देगा। अमेरिका यूक्रेन को जलता पुतिन जैसे शेर के सामने छोड़ नहीं देगा कि आके वो यूक्रेन को एक मेमने की तरह गपचिया जाए। होगा ये कि ट्रंप जो है पुतिन के साथ जो अपना 1-to-1 एक जी। जो रिलेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो पुतिन को भी समझा देंगे कि ठीक है, पुतिन जितना जीत गए हैं दोनबास का एरिया, उसको रूस अपने पास फिलहाल रख ले। ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो चारों प्रांत हैं जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यहाँ ऐसे भी रशियन मूल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं। और रशिया ने हमेशा ये यूक्रेन को कहा था कि वहां पर जो रूस के लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो जी। पुतिन मान जाएंगे और रूस के जो क्रेमलिन है और रूस की जो सेनाएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में लाकर यूक्रेन के ऊपर जो दबाव है उसको 20 जनवरी 2025 के बाद पुतिन हमला रोक देंगे या हमला कम कर देंगे। ठीक है। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ साहब, जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।